जय श्री राम। सभी देशवासियों, आप लोगों को यह सूचित करते हुए मुझे बहुत दुख है कि मौनी अमावस्या और गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है वो केवल गुरुओं के लिए मनाया गया है, केवल गुरु देवताओं ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है। परंतु 2026 जनवरी और कितने तारीख, अमावस्या 18 जनवरी को दिन रविवार मौनी अमावस्या के दिन श्री जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर्म किया गया है। आप सभी को पता है इसका क्या परिणाम होगा, उसकी कल्पना तो कोई ही नहीं कर सकता है, क्योंकि एक शंकराचार्य हैं, वो एक पीठ के वो स्तंभ हैं, ज्योतिष पीठ के स्तंभ हैं। शंकराचार्य इति शंकरो, शंकर भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाला शंकराचार्य कहलाता है। और शंकराचार्य के शिष्यों को, बटुक ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों के, बड़े बुजुर्ग संत महात्माओं के ऊपर लाठीचार्ज, बटुक ब्राह्मणों का चुटिया पकड़कर घसीटना, लात मारना, सनातन धर्म के ऊपर घात हुआ है, सीधा घात। सनातन धर्म को ये लोग जड़ से नहीं रहने देना चाहते हैं, ऐसा लगता है। किस पद चिन्हों में, किस पुराण वेद में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को छुट्टियां पकड़ कर घसीटना चाहिए? जब गजनवी, मोहम्मद गोरी और अनेक प्रकार के मुसलमान इस भारत में आक्रमण किए, भारत में आकर आक्रमण किए, उन्होंने किसी ब्राह्मण का छुट्टियां पकड़कर घसीटा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई इतनी। पर आज इन लोगों के शासन काल में जो स्वयं भगवा का रंग पहनकर अपने आप को संत महात्मा समझते हुए कुर्सी पर पदाधिकारी बैठे हुए, उच्च स्थान पर बैठे हुए, उनके हाथ में वो शासन है। और उनके शासन काल में ऐसा हुआ, भगवा रंग को एक कलंक लग चुका है। वो कलंक कैसे मिटेगा? और कलंक तो मिटता ही नहीं, काजल तो फिर भी मिट जाता, पर कलंक तो नहीं मिटता है। और भगवा रंग के ऊपर एक कलंक लग चुका है, क्योंकि ब्राह्मणों का चुटिया पकड़कर घसीटना, लात मारना और शंकराचार्य जैसे महात्माओं के साथ में साधुराचार वाणी के साथ में बात करना, ये बहुत ही गलत हुआ। और जिसके शासन काल में ऐसा हुआ है, मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, और ना ही मुझसे और मेरी किसी से पर्सनली ऐसा कुछ व्यवहार है, ना ही मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जिसके शासन काल में ऐसा कर्म हुआ है, उसका शासन काल सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। जिस वंश को समाप्त करने के लिए श्री चाणक्य महाराज ने अपना चुटिया खोला था और प्रण किया था कि चुटिया में उसी समय बांधूंगा जिस समय में इसका वंश का नाश हो जाएगा, और वही हुआ चाणक्य जी के स्थान पर। चाणक्य जी ने चुटिया खोल दी और उसके वंश का नाश करके ही माने, और नाश ही हुआ। और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म तो किस लिए हुआ था? गाय, गंगा, धर्म की रक्षा और ब्राह्मण की रक्षा के लिए हुआ था। कंस ने क्या किया था? घोड़ों की जगह ब्राह्मणों संत महात्माओं को जोत करके अपना रथ खिंचवाता था। आज उसका कोई है बचा हुआ वंश? कंस को समाप्त किया गया। कैसे किया गया? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मार दिया। और जब जरासंध भी 17 बार 18 बार युद्ध किया, और बाद में भी फिर जब उसको पता चला कि कृष्ण कैसे हारेगा, उसने अपनाया कि ब्राह्मणों 108 ब्राह्मणों के साथ में वेद का पाठ बिठाया और बोला, ब्राह्मणों अगर ऐसा हुआ, कृष्ण नहीं हारा, तो तुम लोग को वध कर दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को पता लगते ही वो रण छोड़कर भाग गए, और उनका नाम पड़ गया रणछोड़ भगवान। जो युद्ध से भाग जाता है, उनके ऊपर ये तो कलंक लगा है ना, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, रण छोड़कर भाग जाना। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण की रक्षा किए, और ये टुच्चे लोग जो हैं अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए शंकराचार्य के ऊपर हाथ उठाए। शंकराचार्य के ब्राह्मण शिष्यों पर बटुक ब्राह्मण कैसे कैसे नियम का पालन करना पड़ता है,
हम ब्राह्मणों को हमें पता है। और ये सर्वभक्षी मनुष्य जो हैं, एक केवल वर्दी मिल जाने के कारण इतना बड़ा अभिमान आ गया कि तुम ब्राह्मणों को चोटी पकड़कर घसीटोगे। अरे तुमको नरक तो छोड़ो, तुम्हें तो जीते जी नरक दिखना पड़ेगा, इसी धरती पर देखना पड़ेगा तुमका। तुम्हारा वंश नाश होगा, तुम्हारे आंखों के सामने नाश होगा और सत्यानाश होगा तुम लोगों का। जिसने ब्राह्मणों का अपमान किया है, जिसने ब्राह्मणों की चुटिया पकड़ी है, लात से मारे हैं, लाठीचार्ज किए हैं, उनका सत्यानाश होगा। और जिसके शासन काल में ऐसा कर्म हुआ है उसका भी सत्यानाश होगा। और एक चीज विशेष सूचना मैं उनको दूंगा, हमारे आदरणीय माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी महाराज, आप तो स्वयं साधु हैं जो कि दूसरों के भला के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं और श्री गुरु गोरखनाथ धाम से जुड़े हुए हैं, स्वयं ब्राह्मण हैं। आपके शासन काल में ऐसा स्थिति उत्पन्न हुई, आप ये कैसे देख सकते हैं? मेरा निवेदन है आपसे, आप बहुत ही जल्दी इसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही गलत होने वाला है। और क्या पता शंकराचार्य जी तो माफ़ करें ना करें, वो तो जाने, परंतु अपने कर्मों का फल तो हमें प्राप्त होता ही है। अपने कर्म का जो फल है वो हमें प्राप्त होगा, क्योंकि बोएंगे बबूल तो बबूल ही मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। तो ऐसे कर्म किया गया है। मैं और सभी ब्राह्मणों का विश्वास इस भगवे रंग से उठ चुका है। कहाँ जाएंगे हम लोग, किसके लिए जाएंगे? धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म अगर हम धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म हमारा रक्षा करता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। हिंसा करना गलत बात, अहिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अपने खुद की जान पर आ जाए, शांत महात्माओं ब्राह्मणों की रक्षा करना पड़े, गाय की रक्षा करना पड़े, गंगा की रक्षा करना पड़े, धर्म की रक्षा करना पड़े, तो धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना पड़े तो करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? हमारा वेद ही, शास्त्र ही तो कहता है। आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके घर में ब्राह्मणों को घुस कर मारा जाए, आपके घर में भाई बंधुओं को मारा जाए, आपको कैसा लगेगा? आप स्वयं बताएं, इसका निष्कर्ष निकालें, आगे के लिए आगे आएगी। जय श्री राम।